दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें संविधान से क्वेश्चन होंगे, इसके साथ साथ अनुसूचियों से भी कुछ क्वेश्चन होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा या संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, बी 26 नवंबर 1946, सी 26 जनवरी 1948 और डी 16 अगस्त 1947। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें ऑप्शन ए सही है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। ठीक है भाई, अर्थात संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से इसमें अस्थायी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा की कुंजी किसे कहा जाता है। इसके लिए भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला संविधान की प्रस्तावना को, बी है संविधान की अनुसूचियाँ, सी है मौलिक अधिकार और डी है कोई नहीं। तो इसमें बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो दोस्तों इसके लिए चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। इसका आंसर जो होगा वो आंसर ए होगा। संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी या आत्मा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है। तो वह अनुच्छेद 32 को उन्होंने कहा है। यदि ऐसा आएगा तो उसका आंसर ये होगा। और यदि सीधा सीधा आता है कि संविधान की कुंजी या आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यदि इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी व्यक्ति के अनुसार यदि अगर दिया गया है तो उसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर होंगे कि किसने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। यानी संविधान के किस संशोधन के द्वारा भारतीय मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसमें आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 64वें संविधान संशोधन द्वारा और 42वें संविधान संशोधन द्वारा और डी है 52वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसमें बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए दोस्तों, तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें जो आंसर होगा वो आंसर सी होगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। चूँकि अब इसमें कुछ जान लेते हैं कि देखिए जो मूल कर्तव्य थे वह संविधान में, ठीक है, प्रारंभ से नहीं थे, यानी उनको बाद में जोड़ा गया है। यही कारण है कि 22वां संविधान संशोधन करके उन्हें संविधान में जोड़ा गया है। और प्रारंभ में जो मूल कर्तव्य हैं वह कितने थे, वह 10 थे। लेकिन एक और बाद में उसमें जोड़ा गया। इस तरह से कुल जो मूल कर्तव्य हैं उनकी संख्या 11 है और वर्तमान में 11 ही मूल कर्तव्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार, यानी संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया है। ठीक है भाई, यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, यानी संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। तो इसके लिए भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा, बी ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 43वें संविधान संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी है 48वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। चलिए दोस्तों, इसमें आंसर जो होगा वो आंसर ए होगा, यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारतीय संविधान में जो है अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, हटा करके उसे कानूनी अधिकार अर्थात 301 के तहत उसे कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। अब वह कानूनी अधिकार
के रूप में भारतीय संविधान में इसको समाहित कर लिया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है जापान, सी है रूस और डी है ब्रिटेन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए इसमें जो है आंसर हम बताते हैं कि इसमें जो आंसर सी जो है अर्थात रूस इसमें सही होगा, यानी भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है वह रूस से लिया गया है। क्योंकि ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है के.एम. मुंशी और ऑप्शन डी है बी.आर. अम्बेडकर। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है सही होगा। चलिए इसमें हम बताते हैं कि इसमें जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या सच्चिदानंद सिन्हा इसमें दिया गया है, ऑप्शन ए सही होगा। अब ये देखिए कि मैंने बताया है इसके पहले कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसी में सर्वसम्मति से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया था। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बी.एन. राव, ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी बी.आर. अम्बेडकर और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो डी ऑप्शन सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि अभी हमने बताया इसके थोड़ा सा पहले ही बताया मैंने कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर को हुई और उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन ठीक इसके 2 दिनों के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, राज्य के नीति निषेध तत्व संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? यानी जिसको हम इंग्लिश में DPSP कहते हैं, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यह संविधान के किस भाग में है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है भाई। तो चलिए इसमें ऑप्शन इसमें आपके सामने दिया गया है। ऑप्शन ए है भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत है, या ऑप्शन बी है भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 भाग नेक्स्ट है ऑप्शन सी है भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 360 और ऑप्शन डी है भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों इसमें जो होगा इसका आंसर ए होगा, भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के DPSP अर्थात नीति निषेध तत्व का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नीति निषेध तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया? अब आइए कि भाई इसमें पूछा गया है भाई जो DPSP है उसको किस देश यानी ये स्रोत के अंतर्गत किस देश के से उसको लिया गया है। तो ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है कनाडा, सी है अमेरिका और डी है आयरलैंड। तो बताइए भाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही मैं समझता हूँ कि आप लोग के लिए ईजी होगा। तो इसमें बताइए। चलिए दोस्तों इसमें जो इसका आंसर होगा वह होगा डी, आयरलैंड के संविधान से नीति निषेध तत्व को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 या 10, मौलिक अधिकार का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद और भाग से है? यानी जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत और किस भाग से संबंधित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 और भाग 3 के अंतर्गत है। ठीक है भाई। और बी है अनुच्छेद 51 ए और भाग 4 ए के अंतर्गत। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 4 और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें बताइए दोस्तों कौन सा इसका आंसर होगा।
चलिए इसमें हम बताते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 12 से, ठीक है, 35 और भाग 3 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, समाहित किया गया भारतीय संविधान में। और हम देख लेते हैं कि भाई जो उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, प्रारंभ में कितने थे, तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे और अब वर्तमान में 6 हैं। जो 7वां है यानी संपत्ति के अधिकार को इसमें 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है, इसे हटाकर संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान में शामिल किया गया, यानी 301 के तहत इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो इस तरह से इस समय जो है कुल मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 6 है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को किस संविधान से लिया गया है? ये ठीक है भाई, अर्थात जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो अभी मैंने बताया कि जो हमारे फंडामेंटल राइट जो 6 हैं वर्तमान में, वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसमें ऑप्शन है रूस है, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है आयरलैंड और डी है कोई नहीं। तो इसमें से बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए दोस्तों, इसमें मैं बताता हूँ, इसका आंसर बी होगा, ऑप्शन बी, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया गया है, ठीक है भाई। और इस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके सामने है, सी ए है सी राजगोपालाचारी, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है माउंटबेटन है और डी है एटली है। तो इसमें बताइए कौन सा आंसर सही होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसमें ऑप्शन दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी होगा, यानी माउंटबेटन होगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद इनको प्रथम गवर्नर जनरल या बनाया गया लॉर्ड माउंटबेटन को। इसके पहले यह भारत के अंतिम वायसराय भी यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल थे? यानी इसमें था है, यानी कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक। तो इसमें है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए है, बी है बी आर अम्बेडकर, सी है सरदार पटेल और डी है सी राजगोपालाचारी। तो इसमें बताइए दोस्तों, इसका आंसर कौन सा होगा? दोस्तों इसका आंसर डी होगा, सी राजगोपाली। यह स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है भाई। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। जब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात आती है स्वतंत्र भारत के, और उसमें भारतीय नहीं लगा तो आप बताएंगे माउंटबेटन। अगर यदि भारतीय लगा है तो उसमें सी राजगोपालाचारी होंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है भाई, या कौन थे? तो इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, लॉर्ड माउंटबेटन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, सी राजगोपालाचारी है और डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसमें बहुत ही इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्वेश्चन कि क्या पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर, ठीक है, जनरल कौन था? चलिए दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सी होगा, सी राजगोपालाचारी, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल हुए और इनके बाद कोई भी गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया, चूँकि, ठीक है भाई, अर्थात इसके बाद किसी प्रकार का कोई गवर्नर जनरल का पद नहीं था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।